जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से और अहमद वलीद साहब हैं लाहौर से। बड़े दिन से हम सोच रहे थे कि लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो नई हुकूमत अब बनी है पंजाब में, परवेज़ इलाही की, अब उसको भी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात की जाए। क्योंकि एक तरफ उनसे पीटीआई वाले नाराज हैं कि उनके ख्याल में जिस किस्म की जारहाना पॉलिसीज उनको इख्तियार करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। वो जो इमरान खान साहब का बयानिया है उस पर भी खुल के उनका साथ नहीं दे रहे, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। और अब पंजाब में तब्दीली की अफवाहें भी गर्म होना शुरू हो गई हैं कि शायद हुकूमत बदलने वाली है, मुमकिन है कि गवर्नर राज लग जाए, जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं। तो इन तमाम मामलात पर पूछते हैं वलीद साहब से कि ये इसको कैसे देख रहे हैं लाहौर के अंदर बैठकर। तो वलीद साहब, आपका और जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद साहब, मेरा ख्याल है वलीद साहब से ही शुरू करते हैं कि क्योंकि ये इस वक्त हॉट सीट में मौजूद हैं। तो वलीद साहब, मेरा सवाल आपने सुन लिया। आप ये बताएं कि ये जो हम पंजाब में तब्दीली की खबरें सुन रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है आपके ख्याल में, या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है पंजाब में। पिछले कुछ अरसे से, यानी कि 15-20 दिन से ख़ास तौर पे एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है और मुख्तलिफ़ किस्म के राब्ते हुए हैं। तारड़ जो है, अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ एक नंबर कम रह गया। और उनकी एफर्ट ये लग रही है, जो हमें इतलात मिल रही है उसमें ये कि वो काफ लीग के लोगों को उधर से आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ 6 अफराद जो हैं, अगर इनके साथ मिल जाएँ और चौधरी शुजात साहब की हाँ में हाँ मिला दें, हम्म। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। और ये भी कन्विंस करने की कोशिश किया कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने तो पहले ही कहा था कि आप कैंडिडेट पीडीएम के बन सकते हैं वज़ीर आला के, तो शायद इस पे भी बात हो रही हो। हम्म। लेकिन उसमें जो सबसे जो बड़ी रुकावट है वो मोनिस इलाही हैं, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से अपने वालिद साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हो गए हैं काफ़ी, तो उनको वो स्टीयर कर रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं हम्म। कि हमने किस तरफ जाना है। और उसी वक़्त उन्होंने फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जाना है। हम्म। लेकिन अब जो सरगर्मी चल रही है उसमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ तो बातें हो रही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सपोर्ट करने के रज़ामंद हैं, उसके लिए रज़ामंद हैं। और लेकिन मसला ये है कि वो नहीं चाहते कि दोबारा से वो ऐसा वोट डालें और वो फिर दोबारा से इलेक्शन हो तो उसमें वो सीट खो दें। हम्म। तो इसलिए ज़्यादा फ़ोकस जो है वो काफ लीग के ऊपर है। बाज़ जो हलके हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि 6 लोग जो है काफ लीग के, उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार कर दिया है और अगले कुछ दिनों में ये जो लाहौर में, ख़ास तौर पर पंजाब में जो हुकूमत है इनकी, उसका कुछ ना कुछ वो बनाएँगे। क्योंकि काफ़ी अरसे से ये फीलिंग चल रही थी कि पंजाब में हुकूमत जो है वो नागज़ीर है, वफ़ाक की हुकूमत को कामयाब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा जो आपने बात की कि जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग के, वो यही है कि वो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। चौधरी साहब जो हैं वो ज़रा स्लो हैं, वो नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई फड्डा किया जाए। और बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम उस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनके साथ मिलकर हमने चलना है। और एक और बात जो रिसेंटली हमें पता चली, वो ये कि आईजी को इन्होंने ऑर्डर तो किया इमरान खान साहब के कहने पे कि आप जितने एसएचओज़ थे, जितने अफ़सरान थे जो 25 मई को जिन्होंने क्रैक डाउन किया, तो उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको नौकरियों से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ केसेस दर्ज करें। तो लेकिन आईजी पंजाब जो है, उन्होंने रिसेंटली एक इनफॉर्मल चैट में ये कहा कि मैं अपने जो लोग हैं, अफ़सर या जवान जो हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो फिर रिपोर्टर से इनफॉर्मल चैट थी, 1-2 रिपोर्टर्स ने वो खबर चला भी दी। उसके बाद रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऑफ द कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो आपने क्यों चलाई ये खबर? लेकिन ये बात जो है वो सब जानते हैं। चौधरी साहब भी नहीं चाहते और आईजी साहब भी नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब जो है उस पे मनोवन मतलब वो करें, अमल करें। और दूसरी तरफ जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, उनके काफ़ी सारे एतराज़ात हैं परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। कुछ हद तक तो ये भी कहा जा रहा है कि
उन्होंने काफ़ी जगहों पे ब्यूरोक्रेसी को कहा हुआ है कि आपने कोई फाइलें आगे नहीं करनी जब तक हमारी मर्ज़ी शामिल ना हो। यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर कहीं किसी ख़ास हलके को फंड्स जारी कर रहे हैं, तो आपने वो फंड्स जारी नहीं करने। तो लेकिन ये कि चौधरी साहब कामयाब हैं, उन्होंने गुजरात को डिवीज़न बनवा लिया, फिर मंडी बहाउद्दीन और मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने जो लोग हैं उनको नौकरियाँ भी दे रहे हैं, उनके लिए फंड्स भी जारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बाइसे इख्तिलाफ बना हुआ है तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान। तो गड़बड़ काफ़ी चल रही है। देखिए कि अब किस तरफ जाती है सिचुएशन। वलीद साहब ये ये इसमें जी जावेद साहब आप सवाल पूछ लें, फिर मैं जी उसके बाद मैं पूछ लूंगा। वलीद साहब ये आपने बताया कि जो इनके दरमियान में पीएमएलक्यू और पीटीआई के दरमियान जो ये नया सिलसिला जो चल पड़ा है, ये क्या आप क्या देखते हैं कि ये इनका इंतकामी कार्रवाई जो चल रही है रूलिंग पार्टी पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान, उसमें पीएमएलक्यू का क्या रोल है? क्या वो खामोश है इस सारी एपिसोड में या वो पीटीआई का साथ दे रहे हैं? जैसे हाशिम डोगर ने कहा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से रिलेटेड, इसमें परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े हैं? देखिए काफ़ी सारे मामलात हैं, जैसे शहबाज गिल का मामला है, उस पे जो हाशिम खान साहब हैं वो वहाँ पर गए जेल के अंदर और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी कि टॉर्चर बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद उनको फिर फ़ोर्स किया गया कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करें। फिर भी उन्होंने ये टॉर्चर की बात नहीं की और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ मामलात हैं जिसके ऊपर वो उस तरह से एग्री नहीं कर रहे तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें ये छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ नहीं करनी, हमने हुकूमत के साथ, वफ़ाकी हुकूमत के साथ, हमें अपना जो तरक्याती काम है उनके ऊपर फ़ोकस होना चाहिए। आपने देखा कि शहबाज गिल के मामले पर परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बिल्कुल ये मुनासिब नहीं था कि उन्होंने ये बयान दिया जो इदारों के खिलाफ। और दूसरा उन्होंने अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी आर्मी चीफ और जो टॉप जनरल्स हैं उनके मुतालिक, तो उस पे भी उन्होंने बड़ा डिटेल्ड बयान दिया जामिया अशरफिया के अंदर। उन्होंने कहा कि बाजवा कमर बाजवा साहब हैं आर्मी चीफ, वो तो बड़े मतलब हमारे मोहतरम हैं और वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की एग्रेसिव टोन है, उसके साथ परवेज़ इलाही साहब जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे मुनिस कोशिश करते हैं कि वो बीच में रह के उस तरह की स्टेटमेंट्स दें। हालाँकि जब ये सारा मामला चल रहा था, तो उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को काफ़ी उन्होंने पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि सैलाब उधर जनूबी पंजाब में आया हुआ है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गुजरात को डिवीज़न बनाने और उधर फंड्स देने और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस तरफ नहीं जा रहे। तो उसमें एक उन्होंने आपने देखा होगा एक रिसेंटली वो जलसे में, गुजरात के जलसे में मुनिस इलाही ने खान साहब को कहा कि आप अपने जो नौजवान हैं, वो आपके बड़े मज़ाह हैं और उनको आप रोकें कि जो बुज़ुर्ग हैं, सियासतदान या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी इज़्ज़त करना सीखें। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने उनकी जो ये बात थी, उसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। तो ये मामलात हैं, काफ़ी सीरियस हैं और आजकल ज़्यादा सीरियस हो गए। अच्छा ये सलाह बताइए से आपने एक मैं जावेद साहब ज़मीनी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मोनिस इलाही का तो ज़िक्र किया कि वो उनका क्या किरदार है और वो किस तरह अड़े हुए हैं अपनी बात पर। लेकिन आपने ये भी कहा कि जहां मुसल्लह अफ़वाज की और सिपह-सलार की बात आती है, वहां फिर परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। तो ये जो खान साहब बार-बार मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का तज़किरा करते हैं कि वो पंजाब में बैठे हुए हैं और हुकूमत तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं आखिर और इनका क्या किरदार है? देखिए मिस्टर एक्स और वाई जो हैं वो उन्हें अंदाज़ा है कि कहाँ से तारें जो हैं हिलती हैं और रिसेंटली ये पिछले 1-2 दिन में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स की साइड से भी, जिससे समझे कि एक एकदम से आपने देखा होगा कि खबरें चली हैं कि 5 से 6 लोग जो हैं काफ लीग के वो टूटने के लिए तैयार हैं। तो मिनिस्टर्स जो हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इधर-उधर घोड़े दौड़ाए अपने और रीचेक करने की कोशिश की लोगों से, हमारे कुछ दोस्तों से भी, कुछ और लोगों से भी, कि ये कहाँ से खबर जो है आ रही है। तो उन्होंने फिर उनको यही बताया कि जहाँ पर आपके ज़्यादा राब्ते होते हैं, तो वहीं से ये खबर आ रही है, तो जिस पे फिर वो खामोश हो गए। तो इसका मतलब है कि उन्हें मालूम हो चुका है कि कहाँ से एफर्ट्स हो रही हैं और ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो ये चाहती है कि यहाँ पंजाब में भी हमारी हुकूमत हो, ताकि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो तो ठीक है, एक सख्त फैसले ले रही है, लेकिन पंजाब में उनके पास एक मार्जिन बचेगा, जहाँ पर अगर जो फंड्स पंजाब को मिलते हैं, उनसे जो वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, उससे थोड़ा बहुत एक एलिविएट किया जा सकता है लोगों के कंसर्न्स को। तो उनकी कोशिश है कि पंजाब में हमें हुकूमत मिले, ताकि हम कोई यहाँ पे तरक्याती काम करें, अपने जो लोग हैं उनको कोई फ़ील करवाएँ कि हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि वफ़ाक में रह के पंजाब में तो काम नहीं हो सकता। वफ़ाक में तो इसी तरह के कड़वे फ़ैसले होंगे, तो उन कड़वे फ़ैसलों का असर ज़ाहिर करने के लिए वो चाहते हैं कि पंजाब में हमें हुकूमत दी जाए। ये बिल्कुल। तब्दीली की फिजा जब चलती है अपना वलीद साहब, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि नोटों की बोरियां भी खुल जाती हैं, करोड़ों की बातें भी होती हैं। इस किस्म की अब ये ऐसे जैसे दोबारा से एक फिजा चल पड़ी है पंजाब के अंदर। फिर इन दिनों के अंदर मुनहरफीन और लोटे भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मुनहरफीन में एक इधर भी इजाफा हो चुका है और वो सामने भी आ चुके हैं। अपना मैं बात कर रहा हूँ नेशनल असेंबली में एक हाँ। एमएनए है, उन्होंने कहा कि मैंने तो कहीं इस्तीफा दिया ही नहीं था और ऐसी कोई बात ही नहीं थी और ना मुझे पता था। और वो उन्होंने अपना नाम हम कह सकते हैं कि मुनहरफीन में वहाँ शामिल कर लिया। जब यहाँ तब्दीली की बात चल पड़ी है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पीटीआई के बंदे भी कुछ इस तरह से फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, फिर वो दोबारा अदालतें और ऐसा कोई सीन दोबारा से क्रिएट होने वाला है? देखिए कुछ लोगों से बात हुई इस सिलसिले में कि पीटीए के जो लोग विलिंग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देने में पंजाब असेंबली में, तो वो ये बताते हैं कि काफ़ी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सेटअप हो जिसमें हुकूमत भी तब्दील हो जाए, लेकिन उनको वो डिस्क्वालीफाई भी ना हो, यानी कि उनको वोट भी ना कास्ट करना पड़े। तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप बन जाए या कोई ऐसी सूरत-हाल बने कि जिसमें अगर कोई सपोर्ट चाहिए हो किसी और लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, तो वो दे सकें। लेकिन ये कि जो सॉल्यूशन इस वक़्त नज़र आ रहा है, वो इसी तरह का लग रहा है कि जैसे काफ लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि चौधरी शुजात जो हैं, वो तो पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक किस्म की ऑलिव ब्रांच दे चुके हैं, कि कह चुके हैं कि आप वापस आ जाएँ और आप कैंडिडेट बन जाएँ पाकिस्तान पीडीएम का। तो वो मेरा ख़्याल है कि इस तरफ से ज़्यादा कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जो पीटीआई के अपने लोग हैं, उनकी तरफ से यानी समझें कि सपोर्ट तो उनकी है, लेकिन वो उस स्टेप की तरफ अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। अगर कोई ज़रूरत ऐसी पड़ी तो शायद फिर वो करना भी पड़ जाए। लेकिन मसला ये है कि अब जो 1 साल रह गया है तकरीबन, तो 1 साल बाद इलेक्शन होने जिस पे राणा सनाउल्लाह ने कुछ कहा है कि कुछ थोड़ा-सा अर्ली भी हो सकते हैं। लेकिन ये कि कुछ पंजाब में अगर उनको हुकूमत मिलेगी, तो फिर कुछ सूरत-हाल बेहतर इनकी होगी मुस्लिम लीग नवाज़ की, वरना तो वो जो कड़वे फैसले उन्होंने किए हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो सबके सामने हैं। बिल्कुल सही। जावेद साहब, आज की गुफ्तगू में वलीद साहब ने आपकी एक खबर जो है उसकी तो तस्दीक कर दी है। जावेद साहब बार-बार कहते हैं कि आप चौधरी शुजात हुसैन को रूल आउट नहीं कर सकते। वो एक झटका ज़रूर खाया उन्होंने, लेकिन वो अभी गेम में से पूरी तरह से आउट नहीं हुए और आपकी गुफ्तगू में भी यही इशारा मिल रहा है। दूसरी जो बात मुझे लग रही है आपकी बातों में से निकल के आई है, वो ये कि खान साहब की फ्रस्ट्रेशन शायद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें यह अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ उन्हें मरकज में वो नताइज नहीं मिल रहे जो वो लेना चाहते हैं, बल्कि पंजाब के अंदर भी जो सबसे बड़ा सूबा है, अगर इस तरह से उनके नीचे से जो है वो चीजें इधर उधर हो रही हैं, तो फिर यकीनन उनके हाथ में उस तरह से मामलात नहीं रहेंगे जैसे उनका ख्याल था कि वो फिर उसकी बुनियाद पर दबाव बढ़ा सकते हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे और आपके सामने भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू भी आप तक पहुँचती रहे और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती रहे। वलीद साहब, वक़्त देने के लिए आपका और जावेद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबका भी शुक्रिया। कल किसी और मौजू के साथ और किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।